औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से है और आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जेलों के अंदर कैदी वलदैन के बच्चे। जो कैदियों के बच्चे उनके हमरा मर्द जो कैदी हैं उनके तो हमरा बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ख़वातीन कैदी जो हैं जो जेलों में किसी भी जुर्म के अंदर में मुलव्वस होकर चली जाती हैं या किसी भी जुर्म में उन्हें कैद की सज़ा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ नौमौलूद बच्चे बिलखुसूस फ़र्ज़ किया कैदी औरत है जिसका बच्चा 2 महीने या 3 महीने का है या खुदा न खास्ता 6 महीने का है, इवन के 2 साल 2.5-3 साल तक भी है, तो अगर उस बच्चे को कोई दीगर रिश्तेदार उसका जेल के बाहर संभालने वाला नहीं है तो वो अमर मजबूरी जो है वो ख़ातून अपने बच्चे को जेल में रखने पे मजबूर होती है और उसे अपने साथ वहाँ पे पाल रही होती है। और इसके अलावा कुछ नौमौलूद बच्चे जो बहुत छोटे होने की वजह से, यानी कि उसकी कोई दादी दादा नहीं है संभालने वाला, या कोई किसी बायस में या किसी दुश्मनी की बिना पे बाहर उस औरत का कोई रिश्तेदार ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है उस बच्चे मासूम के साथ और उस औरत के साथ। और इसके अलावा जेल मैनुअल जो है उसकी जो ज़ाब्ता 326 है उसके मुताबिक यानी कि इन बच्चों को साथ रखने की इजाज़त दी गई है कि कोई भी खातून अपने छोटे बच्चे को साथ रख सकती है। उसमें बच्चे की उम्र डिफ़ाइन की गई है जी 6 साल तक, यानी कि 1 दिन से लेकर 6 साल तक जो बच्चा उम्र के दरमियान जो आता है वो अपनी वालदा के साथ अमर मजबूर जेल में रहेगा। लेकिन 6 साल के बाद जो बच्चे जेलों के अंदर रह रहे हैं वो चूँकि उनको देखने वाला ही कोई नहीं है, उनको रखने वाला कोई नहीं है, उनको उनकी देखभाल करने वाला जेल से बाहर कोई नहीं है, तो इस वजह से कुछ बच्चे 6 साल से ज़्यादा की उम्र में भी जब एक औरत को उम्र कैद या इस तरह लॉन्ग टाइम कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट हो तो उसमें वो 6 साल के बाद भी फिर वो बेचारी रखने के साथ पे मजबूर होती है, उसे अपने साथ जेल में रखने पे वहाँ पे उसकी मजबूरी होती है कि वो अपने साथ रख के उसे देखभाल कर सके, उसको पाल सके। तो यहाँ पे जो ज़्यादा यानी ख़तरनाक बात है इन बच्चों के लिए वो ये है कि जी वहाँ पे नाक़िस रहाइश है, नाक़िस रहाइश की वजह से बच्चों की सेहत ख़राब होती है, फिर तालीमी मौक़े जो हैं वहाँ पे नहीं है, अदम मौजूदगी है तालीमी मौक़े की, जिसकी वजह से बच्चे तालीम हासिल करने का कोई ज़रिया वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा मुजरमाना सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, चूँकि वो जितनी भी ख़वातीन जेल के अंदर होती हैं वो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होती हैं, वो ज़ाहिर है उसी वो ट्रायल फेस करके वो कैद में वहाँ पे वो कैद काट रही होती हैं, तो इसलिए वो बच्चा जो छोटा है वो यानी कि कोई अच्छा उसकी वो ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, मुजरमाना सरगर्मियों में मुजरमाना पोजीशन पे वो रह रहा होता है, ऐसे लोगों के दरमियान रह रहा होता है कि जो हम जिन्हें हमारे सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता या उनकी तरबियत ऐसी गलत लाइन पे होती है, वो उन बच्चों के लिए वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा पर मनफी असरात, ये इसी जो बात मैंने बताई है इसी के अंदर ये सारी बातें हैं कि उसकी जो जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा है उस पे जो है ना जी ये बदनमा दब्बे जो हैं इसके बदनमा इसके मनफी सरगर्मियों के वो उस पर लग जाते हैं, तो इस तरह उस बच्चे का जो फ्यूचर वो जो है ना बहुत डार्क हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम कानून साजी की बात करें तो वो 1894 का जो एक्ट है हमारा प्रिजन एक्ट जो 1894 है उसमें कुछ तरमीम की कोशिश की भी गई और कुछ बेहतरी के लिए काम किया भी गया, लेकिन मज़ीद उस पर जो है ना जी काम करने की ज़रूरत है और उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। उसमें ये तमाम चीज़ें जो इश्यूज़ हैं इन पे जो है कानून साजी में मॉडिफाई करके एक अच्छा जामे कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि उन बच्चों के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बन सके, वो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो उसके लिए तजवीज़ में मेरे ख़्याल में ये हो सकता है कि उन बच्चों के लिए जेलों के अंदर या जेलों के साथ जहाँ पे ख़वातीन का सेक्शन है उसके बाहर या उससे जेल से हट के अलग से जो है वहाँ पे उन बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउसेस बनाए जाएँ। उन बोर्डिंग हाउसेस में बाकायदा एक मयारी तालीम का बंदोबस्त हो और अच्छे तरीके से हुकूमत उसको उन बच्चों को वहाँ पे बोर्डिंग हाउसेस में तालीम दे। और इसके अलावा वो जो बोर्डिंग हाउसेस के इंतज़ामात हैं जो उसका चार्ज है वो किसी सूरत भी जो जेल सुप्रिटेंडेंट के पास जेल इंतज़ामिया के पास ना हो, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कुछ ख़वातीन ऑफिसर्स को वहाँ पे तैनात किया जाए ताकि वो ख़वातीन एक बेहतर अंदाज में उन बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकें और उन्हें एक अच्छा शहरी पाकिस्तान का बना सकें। तो यही कुछ गुज़ारिशात थी जो आपकी गोश गुज़ार करनी थी और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारी हुकूमत हमारे अदारे
इन अहम इश्यूज़ पर तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह, और कानून साजी हमारी मज़ीद बेहतर होगी और उस पर हमारे तमाम कवानीन पर अमल भी होगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।